दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, इस योजना के तहत बिना किसी खर्च के साल में होगा 42,000 रुपए का फायदा। अगर आप भी साल में 42,000 की कमाई करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जान लीजिए ये काम की खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे, मूर्तियां छूने की मनाही, सामूहिक गाने बजाने पर रोक, त्योहारों के लिए सरकार की गाइडलाइन। भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है और भारत में कोरोना के मरीज भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने नए नियमों को लागू किया है। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, रेपिस्ट के लिए यहाँ कड़ा कानून, नपुंसक बनाने को जबरन लगाए जा रहे इंजेक्शन, जानकर रह जाओगे हैरान। और साथ ही आगे देखेंगे, मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 72 करोड़ लोगों को मिला। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा, जान लीजिए होगा वरना नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुनिया का हर 10वां इंसान कोरोना पॉजिटिव, WHO एक्सपर्ट के इस बयान से बड़ी चिंता। दोस्तों कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक चौंकाने वाला बयान आया है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। गांजे से हो सकता है कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज, स्टडी में दावा। दोस्तों कोरोना महामारी के इलाज को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,267 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 884 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 75,787 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पीएम किसान योजना में खाता धारकों को बिना किसी खर्च के साल में होगा 42,000 करोड़ का फायदा। अगर आपने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत खाता खुलवाया हुआ है, तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसके जरिए आप सालाना कम से कम 36,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के लघु और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के कई फायदे हैं। पीएम किसान योजना के तहत खाता खुलवाने के साथ ही आपका खुद ब खुद पीएम किसान मानधन योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इससे आपको साल में 2,000 रुपए की 3 किश्त में आर्थिक मदद मिलने के साथ ही पेंशन के रुपए में हर महीने 3,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस तरह साल में आपको पेंशन के रूप में कम से कम 36,000 रुपए का फायदा होगा। साथ ही अगली खबर में, मूर्तियां छूने की मनाही, सामूहिक गाने बजाने पर रोक, त्योहारों के लिए सरकार की गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर त्योहारों के मौसम में एहतियात के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी तरह के त्योहारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस दौरान देश भर में पंडाल लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी। भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जमीन पर निशान लगाने पड़ेंगे, जिनके बीच की दूरी 6 फीट रखनी होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थानों, पंडालों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक धार्मिक गाने बजाने के कार्यक्रमों की मनाही होगी। इस जगह पर रिकॉर्डेड धार्मिक संगीत बजाया जा सकेगा। इसी के साथ अगली खबर में, दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना पॉजिटिव, WHO एक्सपर्ट के इस बयान से बढ़ी चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि दुनिया में हर 10वां इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। WHO के इस दावे पर भरोसा करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा WHO ने कोरोना की त्रासदी से भविष्य में हालात ज्यादा बदतर होने की भी चेतावनी दी है। WHO में आपात कार्यक्रमों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा, ये आंकड़े गाँव से शहर तक अलग हो सकते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब यही है कि दुनिया की अधिकांश आबादी इस जोखिम के दायरे में आ चुकी है। साथ ही अगली खबर में, त्वचा में 9 घंटे तक जिंदा रहता है कोरोना, मास्क में सांस लेने पर भी जिंदा रहता है इतने समय तक। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस इंसान की त्वचा पर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। एक नई स्टडी में इसकी पुष्टि हुई है। स्टडी में यह भी पता लगा है कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन काफी हद तक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 80% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर सिर्फ 15 सेकंड किसी भी तरह के वायरस को स्किन से गायब कर सकता है। काफी समय से लोगों के मन में भय था कि लगातार मास्क पहनकर रखने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसे लेकर भी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में दावा किया है कि एक एवरेज फेस मास्क अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन फेफड़ों तक पहुंच वाली ऑक्सीजन को ये बाधित नहीं करता है। साथ ही अगली खबर में 3.77 करोड़ किसानों तक पहुंची छठी किश्त, क्या आपको नहीं मिले पैसे? दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की छठी किश्त का पैसा नवंबर में भेजा जाएगा। अब तक ये किश्त 3 करोड़ 77 लाख लोगों को मिल चुकी है। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी किश्त का पैसा रिलीज किया था। इसके तहत सबसे अधिक करीब 1.54 करोड़ किसानों को यूपी में फायदा मिला है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो इसकी वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर पर जाकर अपने आधार या मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं। पैसा नहीं मिला है तो समझिए कि या तो आपके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है या फिर पैसा आने वाला है। साथ ही अगली खबर में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे एक्सपोर्ट हब, योगी सरकार ने बनाई ये योजना। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अब जिलों में तैयार उत्पादों को बाजार देने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक्सपोर्ट हब तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी जिले में उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र व निर्यात विकास केंद्र तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर में गांजे से हो सकता है कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज, स्टडी में दावा। कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों का गांजे से इलाज किया जा सकता है। एक नई स्टडी में ये दावा किया गया है। आपको बता दें, चूहों के ऊपर गांजे की 3 स्टडी की हैं। हालांकि निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे लोगों को खुद से गांजे के सेवन के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ऐसा करने पर लोगों की बीमारी भी बढ़ सकती है। लेकिन अमेरिकी रिसर्च में ये पाया गया है कि गांजे में मौजूद THC पदार्थ से कोरोना मरीजों का इलाज हो सकता है। ये खबर आज तक के वेब पेज पर देखी जा सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर में मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 72 करोड़ लोगों को मिला। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। पिछले दिनों मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 2 और प्रदेश तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ लिया। अक्टूबर महीने से इन दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों को भी अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो गया है। इन दोनों राज्यों के इस योजना से जुड़ने के बाद देश में अब कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर या फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के जुड़ जाने से देश के करीबन 72 करोड़ यानी 85% लोगों को ये सुविधा मिलने लगी है। साथ ही अगली खबर में खुशखबरी, दिल्ली में संक्रमण का दूसरा चरण बीता, मुख्यमंत्री का दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। मंगलवार को केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने संक्रमण का तेजी से पता लगाने के लिए टेस्टिंग में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को दिल्ली में कोविड-19 का दूसरा चरण चरम पर पहुंच गया, जब शहर भर में 4500 मामले सामने आए थे। स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 रुपए का कैप्सूल खत्म करेगा वायु प्रदूषण, खेत में ही पराली को बना देगा खाद। हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से हर साल सर्दियों में दिल्ली NCR समेत बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग समेत डॉक्टरों को वायु प्रदूषण से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है जो पराली जलाने के झंझट को ही खत्म कर सकता है। साथ ही इस कैप्सूल के इस्तेमाल से पराली को जैविक खाद में बदला जा सकता है। इस कैप्सूल की कीमत महज 5 रुपए है। इससे गरीब से गरीब किसान भी इसे खरीदकर इस्तेमाल कर सकता है। ये कैप्सूल पराली को जैविक खाद में बदलने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। 1 एकड़ जमीन में लगी पराली को जैविक खाद में बदलने के लिए सिर्फ 4 कैप्सूल की जरूरत पड़ती है। साथ ही अगली खबर में सरकार का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, इन शर्तों को किया खत्म। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दी है। मंत्रालय ने अपने नोट में कहा है कि अगर नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट डिस्चार्ज के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से 7 साल तक के लिए या उस समय तक जब तक कर्मचारी 67 साल का होता है, जो भी पहले हो, तक के लिए EOFP दी जाती है। साथ ही अब देखिए, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब स्ट्रीट फूड की भी होगी होम डिलीवरी, वेंडर्स की होगी आर्थिक मदद। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने से पहले लोगों के मन में कई सवाल उठते होंगे। दूसरी तरफ कोरोना संकट के कारण लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों का काम भी काफी मंद पड़ गया है। इन परिस्थितियों से वेंडरों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर और होम डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के साथ करार किया है।
केंद्र सरकार और स्विगी के बीच हुए करार के बाद स्ट्रीट वेंडर्स खाने पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलीवरी कर सकेंगे। इससे जहां एक तरफ मंदी की मार झेल रहे इस सेक्टर को जीवन दान मिलेगा, वहीं स्ट्रीट फूड के शौकीन घर बैठे इनका स्वाद ले सकेंगे। साथ ही अगली खबर में रेपिस्ट के लिए यहाँ कड़ा कानून, नपुंसक बनाने को जबरन लगाए जा रहे इंजेक्शन। भारत में महिलाओं का रेप लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लोग रेपिस्ट के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां रेपिस्ट के लिए बेहद कड़े कानून हैं। ऐसे ही एक देश कजाकिस्तान में नाबालिग से रेप के दोषी लोगों को जबरन नपुंसक बनाया जा रहा है। हाल ही में कजाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र की एक लड़की के रेप के दोषी शख्स को न सिर्फ 15 साल जेल की सजा दी गई, बल्कि उसे इंजेक्शन देकर नपुंसक भी बना दिया गया। अब इस शख्स ने जबरन नपुंसक बनाए जाने के कानून का विरोध किया है और कहा है कि इसकी वजह से उसे चलने में भी मुश्किल हो रही है और तेज दर्द का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।